हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नेवर से एवर। जो सब नहीं बोलते हैं वो हम बोलते हैं, और जो हम बोलते हैं वो सब नहीं बोलते हैं। अब कईयों को लग रहा है कि ये शो, द बिग बॉस द टट्टी शो, कुछ कंटेस्टेंट्स को गिराने के लिए बना हुआ है, बट ऐसा कुछ नहीं है गाइस। वेट कीजिए, सबके पास टाइम नहीं होता है कि एक ही दिन में सब चीज रिकॉर्ड कर पाए। तो ये सब कंटेस्टेंट्स पे होंगे, जो जो इंपॉर्टेंट कंटेस्टेंट है सब पे बात होगी, सबका पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाएगा। बिग बॉस और सलमान खान पे भी बात होगी। तो ऐसा मत सोचिए कि कुछ कुछ कंटेस्टेंट को गिराया जा रहा है। सब मतलब जो ये रियलिटी शो में काम कर रहे हैं और उनके कारण कैसे कैसा गेम हो रहा है वो, और किसको घुमाया जा रहा है, किसको बनाया जा रहा है, किसी को अपलिफ्ट किया जा रहा है, किसी को दबाया जा रहा है, ये सब चीज पे डिस्कशन होगा। अब बिग बॉस मैं इसलिए बोलता हूँ बिग बॉस द टट्टी शो, इसके लिए बोलता हूँ क्योंकि ये मैन्युफैक्चर रियलिटी शो है यार। अब आरडी एंजल्स में भी हम सब आरडी एंजल्स पे नहीं बात करेंगे। हम बात करेंगे कुछ लोगों में, उस पे हम बात करते हैं कशिश कपूर। ये वो लड़की है जो बिहार से आती है, भाई जबान बोलता ना तेज है, फड़ाटेदार बोलती है, बट ये ना बहुत सच को गलत और गलत को अपना सच बना के खेलती है, और यही उसकी गलती है। मुझे एक बात बताओ कि इसी ने, कशिश ने क्लेम किया है कि उसको 80,000 कमेंट्स आए हैं बुरे। हाँ, और वो मतलब 80,000 कमेंट्स आए, ये वो हर चीज हर लोगों को बोलती है, मतलब जसवंत बोलो, आकृति को बोलो, या इनको बोलो। मेरे को एक बात बताओ, अगर दिग्विजय ने तो उससे 80,000 कमेंट्स करने के लिए तो बोले नहीं थे, लोगों ने उसको जो किया वो अपनी मर्जी से किए, तो उसमें दिग्विजय की गलती कैसे? सेकंड, 80,000 कमेंट्स ऐसे नहीं कि दिग्विजय के फैंस होंगे यार, यशवंत के फैंस होंगे, जसवंत के फैंस होंगे, आकृति के फैंस होंगे, हर्ष के फैंस होंगे, और भी लोगों के, उसके भी फैंस तो कमेंट किए होंगे। कई ने तो रिपीट रिपीट कमेंट किए हैं, कई लोग ने आपकी हरकतें देख के कमेंट किए, कई शो के फैंस है उनको बुरा लगा उन्होंने किए, कई इमोशन से किए, कोई आपके ही कितने फैंस है उनको गलत लगा उन्होंने भी आपको किया होगा। तो जो क्लेम कशिश कर रही है कि मुझे 80,000 बुरे कमेंट्स आए, वो आपके एक्ट के ऊपर आए यार। किसी ने आपको टारगेट या डायरेक्शन नहीं किया। आपको लग सकता है कि किसी ने ये किया, तो यार अगर वैसा होता तो दुनिया में बहुत लोग बहुत कुछ कर लेते हैं यार, ऐसा नहीं होता है। सेकंड चीज, आप क्लेम कर रहे हो कि वो इस शो में आया क्योंकि आपने वो स्टेप लिया। अगर आपने वो स्टेप नहीं लिया तो शो जीतता। तो आपने वो स्टेप लिया क्यों? और आपने लिया, अपने लिए लिया, बट वो दिग्विजय इस शो में इसके लिए नहीं आया। वो आप, मुझे लगता है कशिश दिग्विजय के थ्रू आई है शो में, क्योंकि फैन फेवरेट के साथ गलत हुआ, और गलत होने के कारण लोग फैन फेवरेट को देखना चाहते थे, और उसी के कारण दिग्विजय शो में आया है। और बिग बॉस ने उसके साथ, बोलते हैं ना एक बस के साथ, बस नहीं यार, क्या बोलते हैं, एक मिसाइल के साथ एक छोटी मिसाइल छोड़ दी है कि वो बोले ना इसको ना उलझाए ना कुछ ड्रामा देखने को मिलेगा। उसके बाद कशिश को लाया है। कशिश पैकेज में आई है, कशिश खुद से तो नहीं आई है। और ये शो में उसका ग्रोथ क्या है? एक तो उसने स्नैक के बारे में बात कर लिया, लोगों के बारे में बात कर लिया, गंदगी भी कर ली। उसको कोई नॉमिनेट करे तो उसको ये हो जाता है, अरे आपने सूटकेस लिया अपनी मर्जी से, अगर कोई आपको नॉमिनेट करे तो आप उस पर उल्टी फुल्टी कि गटर के छाप, गटर से आई हो, ऐसा ऐसी बातें मैंने सुनी है, कशिश ने बोली है। और गंदगी का हद पार भी किया, मतलब वो कर सकती है और उसने किया है। उसकी अच्छी पर्सनैलिटी हो सकती थी, तो अच्छा कर सकती थी, अच्छे राह पे लेके सकती थी, बट उसने बनाया एक आरडी एंजल्स, और आरडी एंजल्स में वो भी एक कंटेंडर थी। उसमें देखो आरडी एंजल्स में कौन कौन है, सारा है, आज उसकी बात नहीं करेंगे हम, बट सारा, ये यामिनी और ईडन, अभी ये चार में से बात करेंगे कशिश पे। अब कशिश ने जब उसको नॉमिनेट हुआ है तो वो गलत गलत बोलने आ रही है, बट सुनो, अगर कशिश कोई उसको नॉमिनेट करता है तो उसके लिए वो गलत बोल सकती है। हाँ, तो कोई जिससे वो पैसा लेके गई है तो लोग उसको गलत क्यों नहीं बोल सकते? जब आप एक शो में, आपको नॉमिनेट होने पे आप उल्टी फुल्टी बातें बोल रहे हो, किसी को नीचा दिखा रहे हो, गलत गलत बोल रहे हो, ताने मार रहे हो, फिर आप जब किसी से पैसा ले लो किसी शो में, तो लोग आपको क्यों ना बोले? सेम है, सेम पर्सनैलिटी है ना, मतलब आप जैसा कर रहे हो वैसे ही लोग आपके साथ कर रहे हैं, बट आप उनको गलत दिखा रहे हो, बट आप जो कर रहे हो वो। और आपको दूसरों से एक्सपेक्टेशन क्यों? आपको कुछ करना तो आप करो ना। आपको लोगों से एक्सपेक्टेशन है, मैं इसका ये नहीं करना चाहता, और आपने किया क्या? आपने दिग्विजय को तो इसी के लिए बाहर किया है क्योंकि आपका उससे पंगा था, आपकी गैंग को अलग था। अरे कुछ चीज तो सही और गलत भी होता है ना यार। अगर वो भी तो अपना करियर बनाए, आप अपने दोस्त को बचाना चाहते हो, सही है, बट आप लोग ने मिलके टारगेट किया और उसी के लिए वो बाहर हुआ, नहीं तो वो बाहर होता नहीं। और बिग बॉस भी चाहते थे इसलिए वो बाहर हुआ, नहीं तो बिग बॉस वो भी बाहर नहीं होता। बट वो नसीब है, दिग्विजय की नसीब खराब है कि बिग बॉस उसके एंटी खेल रहे थे, उसके फेवर में नहीं खेल रहे थे। अब कशिश ने बहुत सारे क्लेम किए, किसी अभी तो मैंने देखे प्रोमोज में, जहां वो किसी के पर्सनालिटी पे क्लेम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। अब मेरे को एक बात बोलनी है, कशिश पहले से ग्रे साइड में थी।
कभी व्हाइट साइड में आई नहीं, कभी ऑलवेज ग्रे साइड में थी। जो उसके स्टैंड, जब वो संचालक थी, अनफेयर डिसीजन उसने सही कई कई किए, बट सलमान खान ने उसको वो सपोर्ट दिया और बोला नहीं नहीं आपके ओपिनियन सही है, आप सही कर रहे हो, और उसको चढ़ाया। फिर उसको वो भी चढ़ा के बोला कि यार आपके तो दिग्विजय आया तो और हवा में लड़ी। अब वो जाके बोलता है ना, जो हवा में उड़ता है तो एक बार वो ग्राफ ऐसे ही है ना, ऊपर जाने के नीचे भी तो आएगा। जब वो नीचे आएगा तो किस ना किसी के घर पे फूटेगा, और फूट रही है। अब वो अविनाश की कैरेक्टर पे आ चुकी है, ये चीज बोलते जा रही है, जो भी वो बोल रही है। और फिर वो उसको डिफेंड करने की कोशिश करी, जब वो डिफेंड हो नहीं पा रही है। यार आपने मजाक किया, उसने मजाक किया, आप मजाक ही में ले लो। आपको वो क्या एंगल बना रहे आ रही है, आप उसने अपने एक पॉइंट लिया है, बट आपने एक पॉइंट लेने में इतनी सारी बातें आई जिसको आपने किधर ना किधर काटा नहीं है। आपको काट लेना चाहिए था, सबके सामने आप काट लेते तो आप अच्छे दिखते, बट आपने नहीं किया। और आपकी बात लेके दूसरे लोग बोल रहे हैं तो आपको उधर ही काटना चाहिए था। जब उस पर केस स्टडी हुआ, अदालत लगी, फिर आप बोलोगे ऐसा सब हो गया तो कैसा होगा। तो मुझे लगता है कशिश है कहीं ना कहीं, वो बोलता है ना, कशिश वो कंटेस्टेंट है जिसकी फैन फॉलोइंग की ग्रोथ, मतलब 100-200 सब्सक्राइबर तो लोगों को मिल ही जाते हैं यार। बट कशिश ऐसी कंटेस्टेंट है जो एक्चुअली उसको पता है वो शो नहीं जीतेगी। वो इस शो में दिन निकालने आई है, थोड़े फैन बेस बनाने आई है, यहाँ से 10 काम और मिलेंगे, हर हफ्ते का वीकली पेमेंट लेने आई है, ये ही लेने वो आई है इस शो में। और उसका कुछ नहीं है, उसको पता है वो शो नहीं जीत सकती, और पूरे आरडी एंजल्स को पता है वो शो नहीं जीत सकते, बट वो हफ्ता खाली काटने आए हैं। और तुम सोचो ना, आप अपना हफ्ता काटने में आप कोई शो जीतना है उसको बाहर कर रहे हो, और फिर आपको लग रहा है आपकी स्ट्रैटेजी है, ये आपका गेम प्लेयर है। नहीं भाई, आपको मालूम है वो जा ही नहीं सकता था, आपको मालूम है बिग बॉस के अगेंस्ट खेल रहा था, आपने उसी टाइम में उसको मारा, बिग बॉस को जो चाहिए था वो डिलीवर किया और उसको बाहर किया। नहीं तो आप तो क्या, आपको आज भी एलिमिनेशन का डर है, आपको शो में जीतना, टॉप 5 में, और फिर आप बाहर आके क्या बोलोगे, आप जितने भी गए, मैं तो टॉप 7 थी, मैं टॉप 9 थी, ऐसा नहीं है। आप नसीब है बिग बॉस के कि आपको लेके गए। और मेरे को लगता है कि अगर कशिश आज गलत कर रही है तो ये ब्लेम बिग बॉस को ही जाना चाहिए और सलमान खान को चाहिए, क्योंकि सलमान खान ने उसको बोला था कि ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत सही है, आपकी परख बहुत सही है, और अब उसकी परख सही है तो आज आप उसको गलत दिखा रहे हो। और आप ही बोल रहे हो सलमान खान की कशिश ने पहले से ये स्ट्रेटेजाइज किया। जब आपको पहले से दिखा, आज तो 30वां दिन नहीं हुआ है, आज तो 60-70 दिन 80 दिन हो गए, तो 50 दिन तो कशिश भी शो में रह चुकी है। 50 दिन के बाद आप बोल रहे हो क्योंकि उसने एक मुद्दा उठाया। अगर वो मुद्दा नहीं उठा रही तो आप उसको लेके चल रहे थे, अब उसने मुद्दा उठाया आपके प्लेयर के अगेंस्ट, तो आप उसको फिर ब्लेम कर रहे हो, उसको नीचा दिखा रहे हो, उसको जमीन पे लाने की कोशिश कर रहे हो। जब वो पहले से ऐसा सब कर रही थी दूसरों के साथ, तब तो आपको बहुत मजा आया। तो कशिश वैसे ही प्लेयर है जिसको बोलते हैं ना, फुकट के लंच है, हफ्ते भर चल रहा है उसी के लिए खेल रहा है, वीकली पेमेंट का गेम प्ले है, और कुछ नहीं है, कोई जीतने का नहीं है, मतलब उसके मन में भी नहीं है। एटलीस्ट चाहत को लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं हफ्ते भर आगे जाएगी और कहीं ना कहीं जीत सकती है, चुन को भी लग रहा है वो जीत सकती है। कशिश को पता है वो नहीं जीत सकती, सारा को पता है वो जीत नहीं सकती, ईडन और यामिनी पे भी बात करेंगे। तो ये क्लियर ग्रुप है जिनको पता नहीं है, ये रजत के बोलते हैं ना कंधे पे पकड़ के वो पानी से बाहर आने के लिए उभरने की कोशिश कर रहे हैं। उनको भी पता है कि रजत कहीं ना कहीं जीत सकेगा, हम नहीं जीतेंगे, पर हम जीतने वाली पार्टी में रहेंगे और इनके थ्रू आगे आगे चलेंगे। उनको कशिश को ये लग रहा है कि जैसा ईशा आगे ग्रो करके जा रही है और वैसे कैसे ऐसा करके टॉप 5 में आ सकती है, तो मैं भी इनको हाथ पकड़ के टॉप 5 में आ सकती हूँ। बोलते हैं ना, एक एक के साथ एक +1 आता है ना, फ्री वाला प्रोडक्ट, ये फ्री वाला प्रोडक्ट है। साबुन, मतलब साबुन, एक शैम्पू के साथ एक छोटा सा साबुन मिलता है ना, वो ये वो है, बड़ा शैम्पू है रजत दलाल, उसके साथ ये है जो